अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को लेकर कोहराम बरपा हो रहा है। बहुत सारे उलमाए किराम भी इसमें कमेंट कर रहे हैं इस बयान को लेकर और कह रहे हैं कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब सही क़यादत नहीं कर रहे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हज़रत बहुत दूर तक सोचते हैं और हज़रत ने सही बात कही है कि हम रोड शो नहीं करना चाहते। रोड पे हम एहतजाज इसलिए नहीं करेंगे कि क्या पता कोई किसी को पत्थर मार दे, कोई किसी को वरगला दे और ये मीडिया वाले उसको उछाल दे कि देखिए किस तरह मुसलमान जुल्म कर रहे हैं हिंदू पे। नाज़रीन, तो हजरत सोच रहे हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं कि उम्मत को, इस काफ़िला को, उम्मत का काफ़िला, इसको हिंदुस्तान का ये काफ़िला, मुसलमानों का यह काफ़िला किस तरह इनको लेकर चलना है, किस तरह इनकी रहनुमाई करनी है। हजरत ने सफाई भी दिया है, एहतजाज करेंगे तरीके से, वसूल से, ज़ाब्ता से। एहतजाज करने का जो तरीका है उस तरह हम करते रहेंगे, क्यों नहीं एहतजाज करेंगे। लेकिन रोड के ऊपर निकलकर इस तरह करना जिससे फितना बरपा हो, हिंदू मुस्लिम हो और मुसलमानों को अंदर अरेस्ट कर लिया जाए और शहीद कर दिया जाए वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से बचाव के साथ उसूल और ज़वाबित और कानून को देखते हुए एहतजाज करना है। तो उसी पर ये सब बातें हो रही है। आइए, मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान भी आपने सुना कि हजरत ने सफाई भी दे दिया है। आइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो, और हजरत ने कहा कि यहाँ अगर कानून जो नाफिज हो चुका है, सदर जमहूरिया ने जो मंजूरी दे दी है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हजरत ने सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ केसेस भी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार भी कर दिया कि जल्द समाअत नहीं करेंगे। आइए इसी को ऊपर गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, वक्फ कानून पर मरकजी हुकूमत भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। फैसला से कबल सरकार को अपना मौक़िफ़ रखने का मिलना चाहिए मौका। अदालत उज़्मा से अपील, समाअत 16 अप्रैल को। पहले तो इनकार कर दिया, अब कह रहे हैं कि जल्द समाअत नहीं करेंगे, 16 अप्रैल को हम सुनेंगे, इसके ऊपर बातचीत होगी। मोहतरम नाजरीन, वक्फ तरमीमी बिल कानून के खिलाफ दायर सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों पर 16 अप्रैल को समाअत होगी। इससे कबल मरकजी हुकूमत ने एक नई अर्जी दाखिल कर दी है और दाखिल करते हुए अदालत उज़्मा से मरकजी हुकूमत ने अपील की है, वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत के बाद कोई भी फैसला करने से पहले मरकजी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ रखने की ज़रूरी मोहलत दी जाएगी। मरकजी हुकूमत ने इस तरह एक बहस का नया दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर दी है ताकि इसके ज़रिए कुछ वक्त निकल सके। मरकज़ की तरफ से जो भी अर्जी दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसले की उम्मीद रखकर मध्यम कर दिया गया है। जो भी अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट के जल्द फैसले की उम्मीद को मध्यम कर दिया गया है। अब देखना है कि अदालत इस मामले में किस तरह एक्शन लेती है। वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों की फहरिस्त तवील होती चली जा रही है। अब तक करीब 1 दर्जन अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ इस कानून को मनसूख करने की अपील की गई है। इसी बेंच कल सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने इस मामले पर फौरी समाअत की अपील की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने इनकार करते हुए तारीख देने और मामलात को लिस्ट करने के यकीन दहानी कराई थी। और अब ज़राए से खबर मिल रही है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को समाअत हो सकती है। अदालत की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच 15 अप्रैल को इस मामले की समाअत कर सकती है। हालांकि हतमी ऐलान बाकी है। अलबत्ता ज़राए का कहना है वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली तमाम अर्जियों पर एक साथ 16 अप्रैल को समाअत हो सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में एक गैर सरकारी तंजीम NGO एसोसिएशन फायर प्रोटेक्ट्स ऑफ सिविल राइट APCR ने वक्फी तरमीम को एक एक्ट 2024 के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की है कि इस दरख्वास्त में कहा गया वक्फ तरमीमी एक्ट मजहबी उमूर में मुदाखलत करता है और यह आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है, ये कानून वक्फ इमलाक के इंतज़ाम और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी मकसद को कमज़ोर करता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी सकाफ़ती हुकूक से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि इस कानून के कुछ गैर आइनी करार दिया जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, मौलाना अरशद मदनी साहब पहले भी कह चुके थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यहाँ इस केस को लड़ेंगे।
تو ناظرین حضرت کی اس بیان سے اور حضرت نے جو باتیں کہی ہے اس سے آپ مطمئن ہے یا نہیں ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں. آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں.